रात को इनको अबडक्ट करने के लिए आए थे या अरेस्ट करने के लिए आए थे, उनमें से किसी ने अपना तारुफ नहीं कराया। रिपीटेड जो है वो उनसे पूछने के बावजूद किसी ने एफआईआर नहीं दी, किसी ने मुकदमे का नहीं बताया, किसी ने वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं दिखाया, किसी ने सर्च वारंट नहीं दिखाया, क्योंकि घर के अंदर घुस के उसको जो है ये गिरफ्तार करके लेके आए हैं। और इसको गिरफ्तार वीडियो से बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि इसको डाले में गिरफ्तार करके बिठाने के बावजूद सारी पुलिस जो है वो पूरे घर के अंदर घूमती रही है। आप वीडियोस के अंदर मुकम्मल तौर पे ये चीज़ें देख सकते हैं। ये इस मुकदमे का जो अंदराज है वो 27/11/2023 को हो गया था और ये 3 महीने जो है एंटी करप्शन सोई क्यों रही है। अगर उन्होंने इसके ख़िलाफ़ किसी तरह की कोई प्रोसीडिंग करनी थी, कोई मटीरियल जो है वो इनके ख़िलाफ़ अगर उनके पास मौजूद था, ये इन्होंने अगर उनके पास कोई भी ऐसी एविडेंस शहादत थी जिसकी बुनियाद पे वो समझते थे कि इमरान राज या इसकी जो फैमिली में से कोई भी बंदा इस मुकदमे के अंदर इन्वॉल्व है, तो 3 महीने से वो क्यों सोए हुए थे। इस पूरे 3 महीने के दौरान उन्होंने जो एक पब्लिक ऑफिसर जिसको उन्होंने मुल्ज़म बनाया है, तैयब नामी आदमी जो असिस्टेंट डायरेक्टर है फिशरीज़ डिपार्टमेंट का, जो रोज़ अपने दफ्तर जा रहा है, रोज़ अपने घर जा रहा है, सरकारी रहायशगाह पे जा रहा है या घरेलू रहायशगाह पे जा रहा है, आज तक इन्होंने 3 महीने से क्यों नहीं गिरफ्तार किया उसे। इस पूरे 3 महीने में इन्होंने क्यों नहीं इमरान रियाज की गिरफ्तारी की कोशिश की। ये सारी की सारी जो मूव है वो मेलाफाइडी नज़र आती है। अगर इनके पास किसी तरह का कोई मटीरियल होता, एंटी करप्शन की अपनी कोई ज़ाती व्हील होती, इनके खिलाफ कोई इंडिपेंडेंट जो है वो एविडेंस की बुनियाद पे कोई केस बनता नज़र आता होता, तो ये पिछले 2 साल से खामोश ना रहते। ये जो है वो इमरान रियाज को भी गिरफ्तार करते, इसके फैमिली मेम्बरान को भी गिरफ्तार करते और इनसे पहले उस इदारे के मेंबर को, वो जो फिशरीज़ के जो मुल्ज़म बनाए हुए हैं इन्होंने, उनको सबसे पहले गिरफ्तार करते। कि इन्होंने आज तक ऐसी कोई एफर्ट जो है वो उनकी फाइल पे नज़र नहीं आई कि किसी एक को भी इन्होंने इंडिपेंडेंटली जो है वो गिरफ्तार करने की कोशिश की हो। आज अचानक आनन फानन आके जो है वो घर में 3 दर्जन जो है वो लोग लेके घुस जाना, उनको गिरफ्तार करना, इस तरह से उनके घर की जो है वो प्राइवेसी को ब्रीच करना, उनके जो राइट्स हैं फंडामेंटल उनको ब्रीच करना, वायलेशन करना। अभी रिसेंटली जो है वो काजी फाइज ईसा साहब की जजमेंट आई है 14/12/2024 को, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिना वारंट ऑफ अरेस्ट के, बिना सर्च वारंट के आप किसी के घर में अरेस्ट करने के लिए नहीं जा सकते। उस जजमेंट की भी जो है वो इन्होंने वायलेशन की है, जो कि बाइंडिंग अंडर आर्टिकल 189 तमाम इदारों के ऊपर बाइंडिंग है, पूरे पाकिस्तान के इदारों के ऊपर। मगर ये सारे जो मूव्स हैं सारे के सारे मेलाफाइडी मूव्स हैं। पूरी अगर आप एफआईआर देख लें, आज एंटी करप्शन की पूरी जो है वो अगर फाइल देख लेते हैं, उनकी अपनी पुलिस फाइल, तो उसके अंदर किसी तरह की कोई एविडेंस ना जो है वो इमरान रियाज के पार्ट पे कोई रॉन्ग डूइंग जो है वो इंडिकेट करती थी। साबित करना तो बहुत दूर की बात है, इंडिकेट भी नहीं करती थी। हमने जो है वो अपनी कानूनी जो है वो जो अदालत की मुआवनत कर सकते थे, हमने अदालत के अंदर भरपूर की। अब इसके अंदर बेशुमार जो है वो जो मुहरकात है उनके पेश नज़र आप लोग सब लोग जो है वो विटनेस कर रहे थे सारी प्रोसीडिंग को। इनको बहरहाल अदालत ने आज रिमांड देने से जो है मुकम्मल तौर पे इनकारी कर दी है और इनको जुडिशल कर दिया। अब हम जो है वो डेफिनेटली जो है वो वी विल बी फाइलिंग हिज प्री पोस्ट रेस्ट बेल, और जो है वो जिसके लिए हमने वकालतनामे असाइन करवा लिए हैं अदालत से। और आज ही जो है हम कोशिश करेंगे, अगर हमें एंटी करप्शन की अदालत खुली मिल गई तो आज ही फाइल करेंगे, वरना इंशाल्लाह जो है वो हम कल जरूर जो है उसको फाइल करेंगे। मुबैना तौर पर एक कैंपेन इमरान रियाज के ख़िलाफ़ जो है वो शुरू की गई, तो क्या नहीं लगता कि जैसे एक सिलसिला था पहले बना था मुतअद्दिद एफआईआर्स का, उनकी गिरफ्तारियों का, उसको बुनियाद बनाकर जो है वो इसी तरह पूरे पाकिस्तान में गिरफ्तारियाँ की जा सकती हैं? और अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो आपकी तरफ से काउंटर हिकमत अमली आप क्या हो? देखिए, आपने 2 चीज़ें देखनी हैं कि ये इमरान रियाज अपनी फैमिली के साथ उम्रा की अदायगी के लिए जाना चाहते थे, एक पाकीज़ा जो है वो फ़र्ज़ अदा करने के लिए जाना चाहते थे, एक सेक्रेट जो है वो ड्यूटी अपनी अंजाम देने के लिए जाना चाहते थे। इनको एयरपोर्ट से रोक लिया गया। जब इनको एयरपोर्ट से रोका गया तो इनके बिहाफ पे जो है वो एक पिटीशन फाइल की गई, जिसमें पता चला कि इनका नाम किसी पीसीएल में जो है वो दाखिल कर दिया गया है और लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की बुनियाद पे जो है वो उनका नाम पीसीएल से हटाने की हदायत की गई, वो हटा दिया गया। फिर उन्होंने जो है वो अब ये जवाज़ बना लिया उनका दोबारा से मुमकिन तौर पर जो है वो उनका नाम ईसीएल में, पीसीएल में या जो है वो किसी पीएनआईएल में या किसी भी जो है वो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के अंदर उनका नाम डालने के इम्कानात हैं। और जो आप बात कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है ये दोबारा से कोई रैली जो है वो कोई फ्रिवलेस केसेस की एफआईआर्स की चलने वाली है, मुख्तलिफ एजेंसीज के पास, तो इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। क्योंकि कल ही जो है वो मैंने इमरान रियाज से उनका बयान जो है, उनका रिप्लाई टू कॉल अप नोटिस जो है वो साइन करवा के मंगवाया था, जो आज हमने एफआईए साइबर क्राइम के सामने पेश होना था। एफआईए साइबर क्राइम ने अभी रिसेंटली असद तूर को और इमरान रियाज को नोटिस सर्व किए थे और उन्हें आज के लिए जो है वो तलब किया हुआ था अपने सामने पेश होने के लिए, जिसमें उन्होंने किसी भी तरह की जो डिटेल्स हैं
हैं, जो एलिगेशंस हैं या जो मटेरियल उनसे प्रोब किया जा रहा था या उनके ख़िलाफ़ जो है वो कंसिडर किया जा रहा है, उसकी डिटेल्स नहीं दी हुई थी। इसी की बुनियाद पे जो है वो इमरान रियाज का एक बड़ा डिटेल किस्म का कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का रिप्लाई तैयार हुआ। रात ही जो है वो मेरे पास, बल्कि आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने जो है वो अपने सामने जो साइन होते हुए देखा है वो रिप्लाई आज हम जो है वो एप्रीहेंड कर रहे थे। रात भी हम ये एप्रीहेंड कर रहे थे कि अगर उठाया गया तो मुमकिन तौर पर शायद साइबर क्राइम की तरफ से ये जो है वो कोई मूव ना हो, लेकिन बाद ऐसा जो है वो हमें उसकी कंफर्मेशन आई अपने सोर्सेज के ज़रिए से कि साइबर क्राइम ने नहीं किया। बट सुबह जो है वो फिर हमें अर्ली मॉर्निंग जो है वो खबर मिली कि ये एंटी करप्शन ने जो है वो उसको कर लिया। ये रात बिल्कुल जो है वो चोरों की तरह घर में घुसे हैं, बिना कोई FIR दिखाए, बिना कोई सर्च वारंट दिखाए, बिना कोई वारंट ऑफ अरेस्ट दिखाए, बिना किसी मुकदमे की डिटेल्स दिए, बिना अपना तारफ़ कराए, बिल्कुल नामालूम अफराद की तरह जो है ये वहाँ से घर से गिरफ्तार करके, या आप उसको गैर कानूनी तौर पे अगवा करके भी कह सकते हैं, लेके आए हैं। जब बहुत ज़्यादा शोर जो है वो मीडिया पे चल गया, तब जो है वो इन्होंने अपनी उसकी जो कस्टडी है वो क्लेम नहीं की, बल्कि चोरों की तरह लाके अदालत में पेश कर दिया। अगर इनके पास कोई मुकदमा था जो 27/11/2023 से FIR के मुताबिक रजिस्टर्ड था, तो आज तक इन्होंने 3 महीने उसको गिरफ्तार करने के लिए क्यों कोई कोशिश नहीं की? तो ये सारी चीज़ें इसकी मेलाफाइडी जो है मूव जो है वो बताती हैं और मेलाफाइडी जो है वो इंडिकेट करती हैं। इस मुकदमे का एक अहम नुकता ये भी है कि इमरान रियाज साहब के वालिद और भाई उनको भी नामजद किया गया, तो उस हवाले से क्या आप कानूनी चार्जशी करी जा रही है? देखें, अगर तो आप देखें FIR के नकात को और FIR के कंटेंट को और FIR जो इनके पास मटीरियल मौजूद था, तो बिल्कुल सिरे से ये मुकदमा नहीं बनता। किसी तरह की कोई रॉन्ग डूइंग की उनके पास कोई एविडेंस नहीं थी। ये इस केस में ज़ीरो एविडेंस थी, बिल्कुल किसी तरह की फाइल में से कोई चीज़ जो है वो मटेरियल की इंडिकेट जो है वो ना प्रोसिक्यूटर साहब कर सके, ना एंटी करप्शन के IO साहब कर सके, और कोई ऐसी चीज़ जो है वो वहाँ पे नज़र नहीं आई जिसकी बुनियाद पे जिसको अदालत ने अपने नुक्ता नज़र में, अपने जुडिशल विजडम में मुनासिब समझा के जो है वो इनको रिमांड ना दें और फिजिकल रिमांड ना दें और जुडिशल रिमांड पर उन्होंने जेल भेज दिया। मगर हमारी जो है वो अदालत से एक्सपेक्टेशन यही थी कि इस तरह के केस के अंदर अदालतों को करज दिखानी चाहिए, ब्रेविटी दिखानी चाहिए। अगर किसी के खिलाफ कोई केस नहीं बनता, डेफिशिएंट एविडेंस का कोई मामला है, तो फिलफौर उसी वक्त, वही लम्हा, उसी लम्हे पे जो है वो उसको डिस्चार्ज करना चाहिए, क्योंकि डिस्चार्ज की से केस बंद नहीं होते, केस चलते रहते हैं। लेटेस्ट स्टेजेस पे भी अगर इमरान रियाज के खिलाफ किसी तरह का कोई मटेरियल, कोई एविडेंस जो उसके पार्ट पे कोई रॉन्ग डूइंग या कमीशन ऑफ ऑफेंस साबित करती, तो ये फिर भी उसको जो है वो उसके खिलाफ ट्रायल जो है वो चला सकते थे, प्रोसिक्यूट कर सकते थे। मगर अदालतों को, हम तो अदालतों से जो है वो हमेशा यही इस्तदा करेंगे कि इस तरह के केसेस जहाँ पे सिवियर मेलाफाइडी हो, सिवियर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो, सिवियर जो है वो रिवेंजेंस का मामला हो, वहाँ पे अदालतों को ब्रेविटी दिखानी चाहिए और डेफिशिएंट मटीरियल हो, केस भी ना बनता हो, तो अदालतों को बजाय जो है वो छोटे सहारे लेने के, कमज़ोर सहारे लेने के, अदालतों को ब्रेविटी के साथ डिस्चार्ज की जो है वो अनाउंस करनी चाहिए और फिलफौर जो है वो रिहा करना चाहिए।